खिलस्वामी सर, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी कि इंडिया गठबंधन तो ठीक है, लेकिन और भी चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से हर जगह बेरोजगारी और भी सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसको कम से कम पॉइंट आउट किया जाए, पॉइंट भी किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और खुद राजस्थान में भी बेरोजगारी है, क्योंकि इसके डाटा भी सामने आए कि राजस्थान में भी बेरोजगारी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश या हर जगह, लेकिन राजस्थान पे भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और जहां भी और भी सरकारें हैं वहां पे भी है। बिहार में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी टीचर का एक एग्जाम हुआ था जिसमें से बहुत सारी चीजें, मतलब इतना टफ सवाल आया था कि कोई आईएएस पीसीएस दे सकता है वो सवाल के जवाब। तो सर, क्या सरकार तो सारी अच्छी होती है, देखा जाए तो सारी, लेकिन उम्मीदें अगर कोई पूरी कर दे वही सरकार बेस्ट होती है। तो अभी उम्मीद पूरी करने वाली कौन सी सरकार आएगी 2024? जी देखिए सुष्मिता जी, आपने प्रस्तावना में शुरू में ये कहा था कि अंधभक्त आपसे ये कहते हैं कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। तो मेरी आपको राय है, क्योंकि आप बहुत अच्छी बेटी हैं, जरा अंधभक्तों से दूरी बना के रखा कीजिए, इनके बहुत नजदीक मत जाया कीजिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं सर, मैं दूर ही हूँ मैं। चेतन सिंह जैसा आदमी ट्रेन में घुस जाए और रात में ये कहे कि तुम्हें मोदी योगी का समर्थन करना पड़ेगा और गोली चला दे और 4 आदमियों को मार दे, तो देखिए किसी को सिकुलर कह के ये मार सकते हैं? ये तानाशाही प्रवृत्ति के योद्धा हैं। और हम लोग सुष्मिता जी वो हैं जो देश को प्यार करते हैं। हम वो लोग हैं जो देश के 142 करोड़ लोगों को प्यार करते हैं। तो जो ये नारा लगा है, जो वहां पे कहा गया है, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा, देखिए वास्तविकता में भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। ये वाली जो लड़ाई है 2023 और 24 की, ये लड़ाई है भारत जुड़ा रहेगा या टूटेगा। और इंडिया जो कह रहा है, इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। वो तमिलनाडु का भी है, कर्नाटका का भी है, बंगाल का भी है, बिहार का भी है, राजस्थान का भी है, पंजाब का भी है। और जो एनडीए है वो केवल गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव है। वो केवल उन धर्मांध लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, दलितों को और हमारे जैसे सवर्ण को, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, उनसे घृणा करता है। देखिए, अगर देश में शांति होगी, अगर देश में प्रेम और सद्भाव होगा, अगर 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एकजुट हो जाएंगे, विश्व की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। आज तक हमारे देश पे विदेशियों ने शासन केवल इसलिए किया है कि हमारे देश में अंतर्विरोध थे, समन्वयन नहीं था। आज आजादी के बाद जितने भी शासक रहे, चाहे वो अटल जी रहे हों, चाहे मोरारजी भाई रहे हों, किसी ने यह दुस्साहस नहीं किया कि देश को धर्म और जाति में बांटे। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश को मनुवाद स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जा रहा है, जो मैं ये मानता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खराब लक्षण है। ये देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने से ऊंचा एक लक्ष्य है भारत माता को बचाना। अगर भारत माता बचेगी तो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इस समय जो 9 साल से जिस प्रकार से देश को विभाजित किया गया है, देश को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित किया गया है, उसमें देश की अस्मिता पे प्रश्न है। इसलिए इंडिया का समर्थन करना हर ऐसे आदमी को जिसके पास दिमाग है और जिसके सिर के अंदर दिमाग है और जिसके अंदर दिल है और दिल और दिमाग के बीच में समन्वयन है, वो देश में एकता स्थापित करे, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब न करे, दलितों को जीप में बांध के न बांधे, मुसलमानों को लिंच न करे, मणिपुर के अंदर जो महिलाएं हैं उनके साथ जो उन्होंने किया न करे। 142 करोड़ हिंदुस्तानी की अंदर एकता, संभाव, सद्भाव की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में एनडीए जो है वो देश को तोड़ने का प्रतीक है और इंडिया देश को जोड़ने का प्रतीक है। 142 करोड़ लोगों में किसी प्रकार का बिखराव ये शिक्षक नहीं सह सकता।
लोकतंत्र और हम संविधान को बाद में बचा लेंगे अगर हमारा देश बचेगा। अगर इन जैसे लोगों को जो कि बंदूकों से भून देते हैं, जो लिंच कर देते हैं, जो ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो सनातन धर्म और भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा, तो इसलिए इनका विरोध आवश्यक है। नहीं तो मेरी भारत माता जिस प्रकार से 9 साल से दुखी है, उसके दुख का हरण करने के लिए हमें ऐसी शक्ति का समर्थन करने की आवश्यकता है जो देश को एकजुट करे, वरना ये देश को तोड़ देंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे यही है कि देश के युवाओं को क्या समझाना चाहते हैं 2024 का चुनाव है इसके लिए? देखिए, मैं देश के युवाओं को केवल यह समझाना चाहता हूं, अपने दिमाग का उपयोग करें। और जो हम लोगों ने, शिक्षकों ने आपको शिक्षा दी है, और जो सनातन धर्म ने और इस देश की सभ्यता और संस्कृति ने आपको शिक्षा दी है, उसका पालन कीजिए। घृणा मत कीजिए, एक दूसरे से द्वेष मत कीजिए, भाइयों से मत लड़िए, परिवार के अंदर विभाजन मत कीजिए, देश का नुकसान होगा। मेरे जैसे शिक्षक को दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जब इस प्रकार से अपने दिमाग का ऐसा मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो लोगों को पढ़ाया है, और ज्यादा अफसोस इसलिए होता है जो IIT IIM के पढ़े हुए लोग हैं, वो भी मूर्खों की तरह बात करते हैं। उनको सारी अकल ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा, किसने उनको पढ़ाया, उनकी डिग्री तो फाड़ के फेंक देनी चाहिए। जिसने 2.5 आखर प्रेम का, जो कबीरदास ने कहा था कि ये किताबों पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, 2 आखर प्रेम का पढ़ लीजिए। उस मासूम मुसलमान को, आदिवासी दलित को, क्योंकि आपके पास ताकत है, मत सताइए। इसीलिए कहा गया था कि जो गरीब की आह है ना, ये भस्म कर देती है, लोहे को भी भस्म कर देती है। तो अपनी शक्ति पे अभिमान अहंकार मत कीजिए। किसी अपने, जो आप ये समझ रहे हैं कि मेजॉरिटी में हैं और आप भीड़ में हैं, भीड़ उनके पास भी हो सकती है, भीड़ दूसरे देशों में उनके पास भी हो सकती है। तो अपने दिमाग का उपयोग कीजिए। भारत माता का, जो हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने इस देश को मजबूत बनाया है, इसको कृपा करके कमजोर मत करिए। और अगर इस तरह की आग लगाएंगे, इस आग की प्रतिध्वनि विदेश में भी सुनाई देगी। और मेरे देश के 4 करोड़ लोग मुसलमान और क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, उनके जीवन में आग मत लगाइए और अपने दिमाग का उपयोग कीजिए। मत लड़िए आपस में। माँ कभी खुश नहीं होती जब उसके बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप पूछ लीजिए मीनू जी से, शुक्ला जी से पूछिए, उनकी पत्नी जब उनके बच्चे प्यार मोहब्बत से आपस में रहते हैं और एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, बहन जब राखी बांधती है भाई को, ये अच्छा लगता है। किसी परिवार की माँ और बाप को ये अच्छा नहीं लगता उसके बच्चे लड़ें, तो भारत माता को कैसे अच्छा लग जाएगा? भारत माता को दुख दे रहे हैं लोग, भारत माता को कष्ट दे रहे हैं, जो अपने ही देश के 142 करोड़, चीन से तो लड़ने की हिम्मत है नहीं इनकी। वहां जाके तो बिरयानी खाते हैं और मुर्गा खाते हैं, और हिंदुस्तान में अपने देशवासियों से लड़ते हैं। तो ये मैं एक शिक्षक के रूप में इनसे बताना चाहता हूं, दिमाग का उपयोग कीजिए। मूर्ख मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए, चेतन सिंह मत बनिए, बिट्टू बजरंगी मत बनिए, मोनू मानेसर मत बनिए। महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए।